দেখে নিচ্ছে আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। বরাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের জন্য বিজেপি এর জোর নির্বাচনী প্রচার। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বরাকে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে 3টি নির্বাচনী প্রচার চালান। যোগী শিলচর সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তীর হয়ে ইন্ডিয়া ক্লাবের খেলার মাঠে বিশাল সংখ্যক সমর্থকের সম্মুখে নির্বাচনী প্রচার চালান। উধারবন সমষ্টির জয়পুরে মিহিরকান্তি সোম এবং বরখলা সমষ্টির হাতিছড়ার প্রার্থী অমলেন্দু দাসের হয়ে 3টি নির্বাচনী প্রচার চালান। হিন্দুত্ববাদী নেতা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভাষণ শোনার জন্য কয়েক হাজার লোক সমাগম হয় যোগীর নির্বাচনী সভায়। আসাম এবং পূর্ব ভারতে শান্তি মোদির কারণে, কংগ্রেসের কারণে দেশের দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন হয়েছে। কংগ্রেসের কারণে আজ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান দুটি দেশে বিভক্ত হয়েছে। অসমে মা কামাখ্যার আশীর্বাদ আছে। মোদির কারণে ব্রডগেজ হয়েছে। কংগ্রেসের বিভাজন নীতি। কংগ্রেস আজমলের সাথে মিত্রতা করে নিজের কবর নিজেই কুটছে। বিজেপি পার হয়েছে 2016-তে পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চল এখানে जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, असम में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। आप सबने पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन किया है। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर के भारत को, असम समेत पूर्वोत्तर के भारत को प्राथमिकता में लेकर के अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल करके यहां के समग्र विकास की तरफ ध्यान केंद्रित किया। आज असम समेत पूर्वोत्तर के भारत में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, विकास है और असम समेत पूर्वोत्तर का भारत विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके विजन के अनुसार ही विगत 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व की सरकार ने असम के अंदर जो कार्य किए हैं वो आप सबके सामने है। हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य था जो मोदी जी ने दिया था, सबका साथ, सबके विकास का। हम विकास सबका करेंगे, आवास सबको देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सबको देंगे, एलपीजी का सिलेंडर सबको देंगे, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर सबको देंगे। विकास सबका, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला भी खड़ी करेंगे। लेकिन विकास तो सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। इसके विपरीत इससे पहले आप देखते थे कांग्रेस क्या करती थी। 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन कांग्रेस ने करवाया। अगर कांग्रेस सत्ता लोलुप नहीं होती, इस देश का विभाजन नहीं होता, और देश का विभाजन नहीं होता तो बांग्लादेश भी भारत का अभिन्न अंग होता और पाकिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग होता।
ये विभाजन कांग्रेस की मानसिकता की जड़ है। 1947 में देश का विभाजन किया और इस सिलचर से ज्यादा कौन जानता है कि सिलचर में तो 1961 में भी भाषा शहीद हुए थे। यहां पर कैसे कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जबरन आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया था। यह विभाजनकारी मानसिकता कांग्रेस की कभी बोडोलैंड के नाम पर या अलगाववाद को पैदा करती है, कभी अन्य किसी अलगाववादी संगठन को अपना वोट बैंक बना करके आतंकवाद और अलगाववाद को पनपाने का कार्य करती है, और कभी आपस में ही लड़ा करके ऊपरी आसाम और निचली आसाम को आपस में ही लड़ा करके यहां के विकास को बाधित करती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसने 5 वर्ष में अलगाववादी संगठनों को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया, सबको संवाद के माध्यम से राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर आज आसाम को विकास की एक नई बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये बराक वैली तो वैसे भी कितनी सुंदर और बराक नदी के मुहाने पर खड़ी एक कितनी सुंदर और सुनहरी वैली है। असम को पहचान दिलाने वाली वैली। असम को अगर मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र का सानिध्य प्राप्त है, तो बराक वैली से हमारे चाय बागान के जो कर्मयोगी हैं, इनकी मेहनत भी दुनिया के सामने इस वैली को एक नई पहचान दिलाती है। 50-55 वर्षों तक कांग्रेस देश के अंदर शासन करती रही। चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों के बारे में कभी कांग्रेस ने सोचने की जरूरत महसूस नहीं की। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को ब्रॉडगेज के साथ जोड़ने का भी कार्य कर, रेलवे की ब्रॉडगेज की सुविधा आजादी के बाद 70 वर्षों में इस क्षेत्र के नागरिकों को मिली। पहली बार यहां पर वे तमाम सुविधाएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए वर्षों से कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन विकास उन तक पहुंच नहीं पाता था। ये केवल विभाजन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और यही विभाजनकारी मानसिकता आज भी आप कांग्रेस की देख सकते हैं। यूडीएफ कांग्रेस का एलाइज है, कम्युनिस्ट कांग्रेस के एलाइज हैं। बंगाल में कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंक दिया गया। त्रिपुरा में 2 वर्ष पहले त्रिपुरा की जनता ने कम्युनिस्टों का बोरिया बिस्तर बांध दिया है, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, वह तो अभी भी उसी के साथ गठबंधन करते अपने स्वयं का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व है कि वो मानने को ही तैयार नहीं। भाइयों बहनों, मैं जानना चाहता हूं, असम की जनता जब संकट में रहती है तो क्या कभी राहुल गांधी आपके संकट के समय हालचाल लेने पहुंचे हैं? और मैं ये भी जानता हूं, कोरोना कालखंड में डॉक्टर राजदीप राय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता यहां पर सेवा ही संगठन के भाव के साथ कार्य कर रहे थे, उस समय क्या कोई कांग्रेस का नेता यहां पर कोरोना कालखंड में आपकी सेवा के लिए उपस्थित था? क्या नहीं रहा होगा। जब वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? कतई नहीं। देखिए, जब देश के अंदर संकट आता है, राहुल गांधी को अपनी नानी याद आती है, राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। तब उन्हें इंडिया याद नहीं आता, तब उन्हें भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली याद आता है। और जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव के दौरान अगर केरल में रहेंगे तो असम की निंदा करेंगे, और असम के अंदर आएंगे तो फिर
यहां पर आपके सामने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके फिर चले जाएंगे और एक बार आएंगे तो फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेंगे, चुनाव में ही फिर आएंगे। भाइयों बहनों, इनकी 4-4 पीढ़ी को इस देश ने नेतृत्व दिया, प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, लेकिन देश के लिए इनके भाव क्या हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, ये लोग ऐसे लोग हैं जब भारत संकट में होता है भारत के साथ खड़े नहीं होते, भारत की जनता के साथ खड़े नहीं होते। जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, तब कांग्रेस का यह परिवार भारत की सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्हें सभी दुनिया की ताकतें प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना कर रहे थे, भारत के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग सरकार को सहयोग देने के बजाय सरकार के कार्यों में बाधा पैदा करने का कार्य कर रहे थे। हम सब जानते हैं, जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन दे रहा था, उनका आह्वान कर रहा था, उनका अभिनंदन कर रहा था, तब कांग्रेस के लोग उस मार्ग में बाधा पैदा कर रहे थे। याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था भाइयों बहनों, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके ये मांग करना कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये भी कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के इशारे पर कर रहे थे। और जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहले दोनों भाई बहन जाकर के मंदिर के सामने घुटना भी टेकने का काम करते हैं। यह दोहरा आचरण कांग्रेस का इस देश की जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा इस देश के अंदर कांग्रेस ने जख्म ज्यादा दिए। आखिर बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कांग्रेस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आजादी का आह्वान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह आह्वान कांग्रेस ने पग पग पर अपमानित करती रही। और भाइयों बहनों, यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। जब कांग्रेस देश के साथ विश्वासघात कर रही थी और संविधान में धारा 370 को जोड़ करके भारत को जख्म देने का कार्य कर रही थी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के अंदर स्लोगन दे रहे थे कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भाइयों बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। मैं इन दोनों महापुरुषों का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को कहा कि आतंकवाद की जड़ है 370, हम धारा 370 को उखाड़ फेंकेंगे। कश्मीर के विकास में बाधक है 370, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस के लोग धारा 370 की आड़ में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को भारत के अंदर पनपने, फलने, फूलने का अवसर दे रहे थे। असम का नौजवान अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन लेना चाहता था, मकान लेना चाहता था, उसको सुविधा नहीं देती थी धारा 370। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी, तो अब असम का नौजवान और बराक वैली का नौजवान, सिलचर का नौजवान अगर चाहेगा, जम्मू कश्मीर में जमीन भी खरीद सकता है, मकान भी खरीद सकता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकता है। यह कार्य और अधिकार किसी ने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। भाइयों बहनों,
हमारे लिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक है। हमने सम्मान दिया। अगर संत तुलसीदास जी को हमने सम्मान दिया, महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दिया, तो श्रीमान शंकर देव को भी सम्मान देने का काम भारत की धरती में हमने दिया है। हम कोई भेदभाव इन महापुरुषों में नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न देने का काम भारत के प्रति उनकी सेवाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आखिर ये काम कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी? क्यों कांग्रेस भारत रत्न की उपाधि में केवल एक परिवार का अधिकार क्यों जताना चाहती थी? क्योंकि कांग्रेस का इसमें स्वार्थ था। वो विभाजनकारी मंशा के साथ कार्य कर रही थी। आज आप 5 वर्ष के दौरान सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में जो सरकार असम के अंदर कार्य की है, आज तो असम में कोई अलगाववाद नहीं, बोडोलैंड की समस्या का समाधान। पिछले 5 वर्ष में 2000 से अधिक अलगाववादियों ने समर्पण करते हुए सरकार की मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है। आज असम पूरी तरह शांति और सौहार्द के एक नए माहौल में कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का यही तो लक्ष्य है। हमने 5 वर्ष विकास के लिए दिए हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए दिए हैं। अगले 5 वर्ष बाढ़ की समस्या का समाधान करने और हर घर नल जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और इसीलिए आप सबसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिलचर विधानसभा क्षेत्र से श्री दीपायन चक्रवर्ती को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, दीपायन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपके परिचित हैं। दीपायन चक्रवर्ती रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पहले से ही आपके बीच काम कर रहे हैं और कितना अच्छा कार्य है। आपने सांसद डॉक्टर दिया है, डॉक्टर राजदीप राय आपके सांसद हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ऑर्थो की स्पाइनल सर्जरी के चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, कांग्रेस की बीमारियों का उपचार करना जानते हैं और कांग्रेस को हॉस्पिटल उपलब्ध कराने के लिए अब दीपायन चक्रवर्ती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, सभी वोट देंगे, सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। পাথারকান্দিতে কংগ্রেস বিজেপির মধ্যে ঘটল সংঘাত। নির্বাচনী কার্যালয়ে খোলা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঘটে মারপিট ও ভাঙচুর কাণ্ড। রবিবার পাথারকান্দির কাবাডিবন্দে বিজেপি প্রার্থী নির্বাচনী কার্যালয় খুলতে চাইলে দুমদুমার কাণ্ড ঘটল। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। কংগ্রেসীদের আক্রমণে আহত হয়েছেন বিজেপির এক কর্মী। পরিস্থিতি সামাল দিতে করিমগঞ্জ থেকে ছুটে আসেন পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার। দুপক্ষই থানায় মামলা করেন। বিজেপির কর্মীদের অভিযোগ, তারা একটি নির্বাচনী কার্যালয় খুলতে চাইলে বাধা দেয় কংগ্রেসীরা, এমনকি ঘর মালিককে হুমকি দেয়। তারা খুলতে গেলে তাদের উপর আক্রমণ করে বসে সচিন সাহুর দল। এদিকে কংগ্রেস কর্মকর্তাদের অভিযোগ, তাদের নির্বাচনী কার্যালয়ে এসে কৃষ্ণেন্দু পালের কর্মীরা আক্রমণ করে এবং ব্যাপক ভাঙচুর করে। আমরা আজকে কাবাড়িবন জিপির, আমি একজন বিজেপির সক্রিয় কর্মী, আমি যুব মোর্চার তো একজন সদস্য এবং আমি আমার কাবাড়িবন জিপির শক্তি প্রমুখ।
আজকে আমরা জিপিতে আমরা দলীয় একটা অফিস উদ্বোধন ওপেনিং করার লগে আমরা বুথ প্রেসিডেন্ট 2 জন এবং আমি শক্তি প্রমুখ হিসাবে আমার বাইরে ছোটো ভাই 2টারে লইয়া আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। গড় মালিককে আমরা গড় দিছে মাত কত হয়েছিল দরদাম ফুলানি হইয়া ফাইনাল হইয়া গড় মালিককে আমরা দরজাটা গড়ের খুলিয়া দিতে সময় একটু 15-20 মিটার হয়ে যাইতো, মানে একটা কংগ্রেসের অফিস আছে, তারা অফিসও 30-40 জন মানুষ বয়াত আছিল। কারোর লগে আমরা কোনো কথাবার্তা করছি না। গড় মালিকরে আমরা কইছি অফিসটা ওপেনিং করতাম, মালিকের দরজা খুলিয়া দিতে। এখান থেকে তারা 30-40 জন মানুষ ইয়া গড় মালিকের উপরে ঠেলা ধাক্কা কোদাম বাদাম আরম্ভ করছে যে এখানে অফিস খুলতে দিত না তারা। তখন আমি আমার বাই লইয়া কিনার একটা ফার্মেসি আছে, আমরা ফার্মেসির সাইডও আমি দাঁড়াই রয়েছি, মোবাইলটা আমার হাতে নিয়ে এরকম চাইতে আছি। তখন খুব অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করছে বাসিত কন্ট্রাক্টরের বাই, তার নাম হলো আব্দুল হামিদ, বাপর নাম লেখ তসরুফ আলী। মানে কমিন্দি বাজে ভাষায় গালাগালি করে হয়েছে কোন এখানে অফিস খুলতো হইয়া আমি এরকম মানে মাথাটা উঠাইতো কি দিয়া মারছে আমার এখানে কোনো একটা টু শব্দ করছি না। এখানে কংগ্রেসি ভাইয়ানো যারা আসলো, কারণ এরাও আমার গ্রামের বা ফলা প্রতিবেশী, তারা কইতে পারবো আমি কোনো একটা শব্দ খেরোর লগে আমি করছি না। আমি আনামাতি আমার বারিন্দার দাঁড়ানিতে রয়েছি, আমার এই বক্সিংটা চাকুদি মারলো না কি দি মারলো, দাঁড়ালো একটা অস্ত্র দিয়ে আমার লগে লগে ব্লিডিং আউট হয়ে গেছে। তখন আমার সবরে কইলাম, তখন আমারে সেখানে মারলো, পরে আমার প্রাণর বয়ে পিছন দিকে আরও খেয়ে মারছে। আর তখন আমি আমার লগে লগে আমার প্রাণর বয়ে আমার বাই লইয়া দৌড়াইয়া আমি থানাতে আইয়া আশ্রয় লইছি। ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 18 বছর বা তার উপরের সকল ভোটাররা ভোটদান করুন। ভোটদান করা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটারদের ভোটদান করতে উৎসাহিত করতে জেলা প্রশাসনের এসভিপ সেলের মাধ্যমে পথনাটিকা ট্যাবলো প্রদর্শন চলছে। ভোটাররা নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অভিযোগ সিভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে দাখিল করুন। ভোটের দিন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ব্যবহার করে ভোটদান করুন। কোনো প্ররোচনা বা প্রলোভনে পা না দিয়ে ভোটদান করুন। ইভিএমে ভোট দিয়ে ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে আপনার ভোট সুনিশ্চিত করুন। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন দ্বারা প্রচারিত। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এখানে ডিজিটাল ইসিজি, ডিজিটাল ইইজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কম্পিউটারাইজ প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, হিস্টোপ্যাথোলজি, কালার ডপলার, সোনোগ্রাফি ইত্যাদি করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে সোনোগ্রাফি করা হয়। যোগাযোগ বরাক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সেটেলমেন্ট রোড, করিমগঞ্জ। ফোন 0384273151। মোবাইল নম্বর 7086376822 9401132529। বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস। আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস। আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে।
ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা নিয়ার বিশাল মেগামার্ট, স্টেশন রুট, করিমগঞ্জ। মোবাইল 9101805530 9957709784। আধুনিক রুচিসম্মত অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রী নিয়ে আপনাদের শহরে হাজির মা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার। এখানে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন ডিজাইনের অ্যালুমিনিয়াম বিট উইন্ডো, ডোর রেলিং, ফল সিলিং ইত্যাদি। অতি সুলভ মূল্যে সাজিয়ে তুলুন নিজের বাসগৃহ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আমাদের এখানে খুচরো ও পাইকারি উভয়ভাবেই সামগ্রী বিক্রি করা হয়। আমাদের ঠিকানা মেসার্স মা অ্যালুমিনিয়াম সেন্টার, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। চিকিৎসা সেবায় নতুনত্ব নিয়ে হাজির নিউ লাইফলাইন হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে পিনহোল সার্জারি, গোলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের অতিরিক্ত প্রফেসর ডক্টর RC শ্যাম সার্জারিগুলি করবেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার বিকেল 3টে থেকে OPD-তে রোগী দেখবেন। রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গুলজার হোসেনও। করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগীর আন্তরিক অভিনন্দন। করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্সের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেশন রোডস্থ বিভাগীয় বিপণী সহযোগী নতুন উদ্যোগে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে সহযোগী কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। জেলার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহযোগী কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে নতুন আঙ্গিকে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জে এই প্রথম সিটি স্ক্যানের সুবিধা। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ, মায়ামিয়ার বাড়ির বিপরীতে। পুরো শরীর সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জেও। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট। সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন ফোন 03843260705, মোবাইল 8011037723। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। নির্বাচনের তারিখ যতই এগিয়ে আসছে ততই আলগাপুরে শক্তিশালী রূপ নিচ্ছে মহাজোট। আলগাপুরে মহাজোটের প্রার্থী হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরীর সমর্থনে প্রতিদিন বের হচ্ছে বিভিন্ন দল সংগঠন। আলগাপুরে অগপ বিজেপি মিত্রজোটে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই ঘোষণার পর থেকে এক প্রকার সুবিধাজনক অবস্থায় AIUDF প্রার্থী হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরী। কংগ্রেসের ইয়ং ব্রিগেড সেবা দলের কর্মীরা বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর সমর্থনে এসে মাঠে নামেন। देश का बोल, देश का बोल, तब लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से, तब लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से, तब लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दुरंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दुरंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दुरंगा। यंग ब्रिगेड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय
জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 এডিএম মহাজোট জিন্দাবাদ 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 ইয়াং ব্রিগেড জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, তো মহাজোটে আমরা পূর্ণ সমর্থন প্রথম থেকেই আমরা সমর্থন দিয়েছি এবং মহাজোটের পক্ষে আমরা। আপনি যে প্রশ্ন করেন সেটা হলো এজিবি বিজিবি, এটা কোনো ফ্যাক্টরি না, কোনো ব্যাপারই নাই। জনতা এখন আমি আমার একটা ছোট চিন্তাধারায় বলছি, যারা রয়েছেন প্রার্থী এরা অবশেষে 2 থেকে 250 ভোট পাবেন বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত, এবং কিছু শ্রমিককে আমি কিছু জিপি থেকে নিয়েছি শুধু আলগাপুরের উন্নয়নের দিকে, এবং মহাজোটের এই সকল জনতা মহাজোটের পক্ষে এসে হাজী নিজামুদ্দিন চৌধুরীকে প্রায় 35 থেকে 40 হাজার ভোটে আলগাপুরের জনতা নির্বাচিত করবেন, এ ব্যাপারে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। তো আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই, যদি কোনো প্রকৃত কংগ্রেস প্রেমী যদি কোনো ব্যক্তি হয় তাহলে দলের বিরুদ্ধে কোনো কাম বা কোনো কাজ করতে কোনো দিন মানে অগ্রসর হবে না। কারণ দলের প্রতি যদি প্রথমে মায়া, যদি আপনার ব্যক্তি ফ্যামিলির প্রথমে বাবার প্রতি যদি মায়া থাকে, তাহলে যে কোনো ধরনের স্যাক্রিফাইস করতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আপনি হয়তো ব্যক্তির লোভে, আপনার টাকার লোভে, হয়তো আপনার অন্য কোনো লোভে আপনি দলের সাথে প্রতারণা করছেন, তো দলের সঙ্গে প্রথমে জয়েন করেছিলেন এবং তারপর আপনি দল ছেড়ে অন্য দলে জয়েন করে নির্দলভাবে যেভাবে দলের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য আপনার, আশা করি আলগাপুরের জনতা সেই ক্ষতি করতে দিবে না, এটা সিদ্ধান্ত। সুরমা বার্তা আজ এই পর্যন্তই। আগামীকাল আবারও দেখা হচ্ছে একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার।